अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें कुछ एपीज दिए हुए हैं जिनके अंदर हमसे पूछा गया है कि टोटल कितने टर्म्स हैं। जैसे कि यहाँ पर 7, 13, 19 ये 3 टर्म दिया हुआ और एंड सो ऑन करके लास्ट टर्म दिया हुआ है या लास्ट वाला से पहले कोई टर्म दिया हुआ है 205। तो हमें ये पूछा गया है कि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट क्या दिया हुआ है 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205। ए लिख लेते हैं, अपने पास 7 है। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। AN इक्वल टू AN कितना दिया हुआ है हमें 205। जो ये लास्ट टर्म होता है उसको हम AN एज्यूम कर लेते हैं कि ये लास्ट टर्म की जो भी मतलब एन टर्म है उसकी वैल्यू है, क्योंकि हमें टर्म का नेम तो पता नहीं, नंबर तो पता नहीं है, सो इसलिए एंड वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सो पोजीशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए। हम पोजीशन फॉर्मूला क्या है अपने पास AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है 205 इक्वल टू 7 प्लस N फाइंड आउट करना है माइनस 1 इंटू डी 6। इसको सॉल्व करेंगे 205 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 पहले ले आएंगे N माइनस 1, सो इट विल बी लाइक 198 अपॉन में 6 इज इक्वल टू N माइनस 1। सो ये N इज इक्वल टू होगा, अगर इसको हम डिवाइड करें 6 तेरह 6 ओके 33 प्लस 1, सो N इज इक्वल टू 34। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं देयर आर टोटल 34 टर्म्स इन द गिवन AP। जो AP हमें दी हुई है उसके अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं 34। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। सो दिया हुआ है हमें क्या 18, 15 एंड हाफ, 13 एंड नेगेटिव 47। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। सेकंड 18, 15 एंड हाफ, 13 एंड सो ऑन एंड नेगेटिव 47। सो A इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 हमें दिया हुआ है 15 एंड हाफ माइनस A1 कितना दिया हुआ है 18। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 टू 30 प्लस 31 अपॉन में 2 माइनस 18। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 LCM आ जाएगा, ये 31 का 31 आ जाएगा, 18 टू 36 नेगेटिव 36 इज इक्वल टू नेगेटिव 5 अपॉन में 2। ये हमारा D हो जाएगा। ठीक है, इसको यूज़ करके हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। सो पोजीशन फार्मूला यूज़ करेंगे। पोजीशन फार्मूला क्या कहता है? पोजीशन फार्मूला हमें बताता है नंबर ऑफ टर्म्स और वैल्यू ऑफ n टर्म्स। सो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN हमारे पास नेगेटिव 47 है, सो हम फॉर्मूले में रखेंगे AN नेगेटिव 47। ओके, सो A इज इक्वल टू 18 प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना है नेगेटिव में नेगेटिव 5 अपॉन 2। सो ये होगा नेगेटिव 47 प्लस का इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा इज इक्वल टू नेगेटिव 5 अपॉन में 2 ब्रैकेट में N माइनस 1। ठीक है, ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे 8 15 5 हासिल को 1 1 4 5 और 1 6। सो ये नेगेटिव 65 हो गया इज इक्वल टू नेगेटिव 5 अपॉन में 2 9 माइनस 1। ओके, सो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, नेगेटिव 65 इंटू 2 अपॉन में नेगेटिव 5। सो इट विल बी N माइनस 1। अगर हम इसको यहाँ से माइनस काट देते हैं और 5 से इसको काट दें, 5 1 5 15 5 3 15 और 13 2 26। सो यहाँ आ जाएगा 26 इज इक्वल टू N माइनस 1। ओके, सो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 प्लस 1। सो वी कैन से देर आर टोटल 27 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं टोटल 27 टर्म्स। इसको हम लैंग्वेज लिखेंगे देयर आर
27 टर्म्स इन दी गिवन एपी, जो हमें एपी दी हुई है उसके अंदर 27 टर्म्स हैं। ओके, ठीक है।